देखो अगर आप लोगों ने अभी तक जोजोस बिज़ार एडवेंचर नहीं देखा तो क्या कर रहे हो। मतलब जब मैंने इसको देखना चालू किया था एक पॉइंट तक तो मैं खुद ड्रॉप करने वाला था, अलग से वीडियो बनाई है उसके ऊपर, लेकिन आज के टाइम पे आई एम अ चेंज्ड मैन, ठीक है। और जोजोस बिज़ार एडवेंचर को लेकर अपने थॉट्स बिल्कुल ही परिवर्तित हो चुके हैं। लेकिन अगर तुमको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और देखना चाहते हो कि भाई ये जो चीज क्या है जिसने बादल को बदल के रख दिया, तो ये एनीमे आप लोगों को इंडिया के अंदर लीगली नेटफ्लिक्स के ऊपर देखने मिल जाएगा। और इसके अभी तक 5 सीजन आए हैं और उन 5 सीजन के अंदर जो के अब तक टोटल 6 पार्ट्स आए हैं। नंबर थोड़ा विचित्र इसलिए क्योंकि पहले सीजन के अंदर 2 पार्ट्स इंक्लूडेड है, तो इसलिए अगर तुम लोग नए और इसको सीजन पार्ट वाइज कंफ्यूजन कर रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा दिमाग घूम जाता है। जैसे कि इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ जो पार्ट 4 और पार्ट 5 की, जो कि सीजन वाइज देखने जाओ तो सीजन नंबर 3 और 4 है। इसके पार्ट 6 के कुछ ही एपिसोड्स अभी तक आए, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरा सीजन खत्म होने के बाद डेडिकेटेड वीडियो आएगा, तो इसलिए तुमको अभी के अभी जाके जोजोस बिज़ार एडवेंचर देखना बनता है, क्योंकि आगे चल के अगर मैं कभी भी एक रेफरेंस मारूंगा तो तुमको समझ में आना चाहिए बादल ने जोजो का रेफरेंस मारा क्या। देखो सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर तुमने जोजो देख के खत्म किया ना तो फिर एक एलीट सोसाइटी के मेंबर बन जाओगे। सीरियसली आज तुमको बिलीव नहीं हो रहा ना मेरी बात पे, तो इसको याद रखना। देखने के बाद जब कोई बंदा तुम्हारे सामने नॉर्मी एनिमे के मीम्स मारेगा, तुम उसको कुछ रिप्लाई नहीं दोगे, तुम मन ही मन बोलोगे कि बेटे तूने जोजो नहीं देखी ना, आई अंडरस्टैंड। और इसके पीछे जिस स्टाइल से एनिमे को अडैप्ट किया ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे कर रहा है, क्योंकि मेरे सामने एकदम से रिकमेंडेशन आया। कोई बहुत पुराना जोजो का ओवीए था जिसके अंदर डियो ब्रांडो को एकदम ऐसे खूंखार और सीरियस वाला विलन दिखाया है। मैंने वो देखा, बोला भाई उस बंदे के पास जो पावर्स थी और जितना बेरहम था वो एक्चुअल में उसको एक बहुत ज्यादा टेरिफाइंग विलन बना सकते थे, एकदम ऐसे डेड सीरियस वाला। लेकिन अपने को जो मिला है भाई नाइस। अब मैंने इसकी मांगा तो रीड नहीं करी, लेकिन इसको एनिमेट करने वाले स्टूडियो की तरफ से थोड़ा गुफे एलिमेंट डाल दिया और बाकी पब्लिक ने मीम बना बना के अलग ही जान फूक दी है। अगर तुम सच में देखने आ रहे हो तो फिर मैं रेकमेंड करूंगा कि इसको जापानीज में देखना, क्योंकि जब वो लोग जापानीज के अंदर इंग्लिश वर्ड्स मारते अलग ही नशा है उसका। तावार दो नहीं, ये तो पुराना पार्ट था ना। हाँ। बताओ मैं पार्ट 3 जिसको मैं सबसे ज्यादा गाली देता हूँ उसी के मोमेंट्स की याद कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि इसके सारे एपिसोड्स खत्म करके मुझे ऑलमोस्ट 5 महीने हो चुके हैं और धीरे धीरे करके जैसे ये सीरीज ग्रो करते जा रही है ना मेरे ऊपर नशा और बढ़ते जा रहा है इस बिज़ार एडवेंचर का। अब तुम लोग जज करो ना कि आज के टाइम पे मैं ऐसे पॉइंट पे हूँ कि अगर एक बंदे ने दूसरे बंदे का पसीना भी चाट लिया तो मुझे इतना विचित्र नहीं लगता। हाँ, और अगर ये बात मैंने 5 महीने पहले बोली तो मैं खुद के जेंडर के ऊपर शक करने लगता। लेकिन अगर तुम एक बार जो पार्ट 4 तक पहुंच गए ना सीजन नंबर 3, तब तो भाई देयर इज नो गोइंग बैक। बस तुम जो है जो के चौधे बन जाओगे गारंटीड। क्योंकि देखो जो का जो पार्ट 4 है ना, डायमंडो इज अनब्रेकेबल, वो बिल्कुल वही फॉर्मूला यूज करता है जो कि हमको इसके पहले वाले पार्ट्स में देखने मिला था कि एक ग्रुप ऑफ हीरोज हैं, उनके सामने विलन्स आते हैं, वो लोग लड़ते हैं, 4-5 एपिसोड में ये खत्म, फिर अगले बार अगला विलन। हर बार उनके सामने एक डिफरेंट पावर वाला विलन आएगा, वो लोग बहुत मजबूरी में फंस जाएंगे लेकिन एंड में उसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन एक चीज ये पार्ट 4 है ना अपनी पार्ट 3 से डिफरेंट करता है और उसके कारण ये बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। सिंपल सी बात है कि डायमंड इज अनब्रेकेबल के अंदर अपने को पहले से इसका गोल पता नहीं होता कि फाइनल में जाके स्टोरी कहां पे खत्म होने वाली है। एक बुरा आदमी कोई एक सुपर पावर लेके जिसको स्टैंड कहा गया इस यूनिवर्स के अंदर अपने हीरोज के सामने आता है, वो लोग उससे लड़ते हैं, हरा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर तुम सोचने होगे ना तो फिर ये एक डेंजरस सिचुएशन जरूर है कि यार अपने को फाइनल गोल ही नहीं पता कि स्टोरी कहां जाने वाली है। और ये चीज इस पार्ट 4 का ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ तक लागू होती है, लेकिन उस टाइम पे जो अपने को कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करे जाते हैं एक एक करके और उनके बीच का जो रिलेशन है, उनके बीच में जो फन कुछ होता है ना, वो देख के निकल जाते हैं, मजा आता है। और इसी चीज का फायदा उठा के ये सीरीज एकदम से मेन विलन आप लोगों के सामने गिरा देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा ये मेन विलन है, जो कि एक बहुत बढ़िया मूव है क्योंकि उस टाइम तक अपन ने ऑलरेडी कुछ विलन्स को फाइट करके और हारते हुए देखा है। एक और आता है तुमको लगता है ठीक है ये भी हार के जाएगा, और एक बार ये ट्विस्ट हुआ ना कि फिर स्टोरी के अंदर स्टेक्स तो रुकने का नाम ही नहीं लेते, सिर्फ बढ़ते ही जाते ऊपर। और इसी पार्ट 4 का जो फिनाले है वो काफी ज्यादा बढ़िया। एक बात मेरे माइंड में आई थी कि उन्होंने इस पार्ट 4 को पार्ट 3 जितना लंबा खींचने का ट्राई नहीं किया, लेकिन फिर मैंने सोचा यार कि दोनों के बीच में सिर्फ 10 एपिसोड का गैप है। पार्ट 3 कुछ 48-49 एपिसोड से और पार्ट 4 38, लेकिन फिर भी ये 38 एपिसोड उतने लंबे फील नहीं होते। और इस पार्ट को देखते हो डेफिनेटली मेरा खुद का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका था इस पूरी सीरीज के अंदर। फिर ये खत्म हुआ, मैंने जब पार्ट 5 चालू किया मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, और फिर जो का पार्ट 5 आता है ना उसने तो बिल्कुल भी निराश नहीं किया, क्योंकि मेरे हिसाब से ये जो का सीजन नंबर 4 है ना गोल्डन विंड, वो अब तक का सबसे बैलेंस्ड पार्ट है। इसके अंदर अपने हीरोज के सामने यूं ही विलन्स वगैरह नहीं आ जाते, हर एक चीज के पीछे रीजन है और जो भी इवेंट्स होते हैं वो आगे की स्टोरी को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए पार्ट 5 की जो स्टोरी है ना वो बहुत ज्यादा कोहेसिव है। ऊपर से इसके अंदर पूरी जो सीरीज का सबसे फेवरेट म्यूजिकल पार्ट सुनने मिलता है जोरिनो का थीम, आज तक मेरे फोन का रिंगटोन है। और इसके अंदर तो इतने लफड़े हैं ना, तुमको अगर फोन का रिंगटोन रखना है तो उसके लिए शायद पैसे देने पड़ते हैं। iTunes स्टोर पर अगर गाना अवेलेबल है तो ही रिंगटोन रख सकते हो, और इसके अंदर वो नहीं था, तो अपन ने दूसरा ऐप डाउनलोड किया ताकि वही अपने को रिंगटोन रखना है बस। जो कि मैंने अब तक जितनी भी स्टोरी देखे ना उसके अंदर का हर पार्ट अपने पुराने पार्ट की जो कमियां है ना उसको हमेशा भरने की कोशिश करता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो हमेशा बने रहते हैं कि फ्रेंडशिप सारे के सारे सीजन के अंदर। भले स्टोरी के अंदर कुछ पार्ट्स में मजा नहीं आता होगा, लेकिन कैरेक्टर्स के
बीच का जो रिलेशन है ना वो सीधा यहाँ उतर जाता है। और भी कुछ सिमिलरिटीज मैंने हर एक पार्ट के अंदर नोटिस किए कि इसी फ्रेंडशिप के अंदर सैक्रिफाइस होगा। यस, थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा इसके बारे में बोलने के लिए, लेकिन हर एक पार्ट का जो विलन है ना वो जो चाहता है उसको मिल जाता है ना, सोच के देखो। लेकिन इस जोजो यूनिवर्स के अंदर जो अपने को एक न्यू पावर सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था स्टैंड्स का पार्ट 3 के अंदर, उसको पार्ट 4 और पार्ट 5 ने बहुत ही अच्छी तरीके से यूज किया। हीरो और विलन दोनों को इंटरेस्टिंग पावर्स दे दी गई हैं और वो लोग कैसे यूज करते हैं एक दूसरे को चकमा देने के लिए। पूरी सीरीज का जो ओवरऑल मूड, जो टोन है ना, जो गूफी कैरेक्टर्स है, उसको बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता है इसका आर्ट स्टाइल। एनिमेशन डीमन स्लेयर जितना फ्लैशी नहीं है कि तुम सिर्फ एनिमेशन देख के चकाचौंध हो जाओ। इनफैक्ट बहुत बार तो एकदम बढ़िया वाले मोमेंट्स हो भी जाते हैं लेकिन तुम एनिमेशन नोटिस नहीं करते कि कमाल का एनिमेशन किया है। वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर स्टोरी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एनिमेशन दिखाने से। एनिमेशन बढ़िया, उसके अंदर मैं कोई कमी नहीं निकाल रहा हूं, बस कहने का मेरा मतलब इतना था कि वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, फ्लैशी नहीं। सारे पार्ट्स देखकर खत्म करने के बाद भी जोसेफ जोस्टार मेरा फेवरेट जोजो है। क्या कमाल का बंदा था यार वो था। उसके बाद आते हैं अपने वो विचित्र बालों वाले, क्या नाम था यार उसका, जो उसके आएगा मारने मेरे को। फेवरेट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फिर वो डेफिनेटली 4 और 5 के बीच में बहुत ही क्लोज है, लेकिन फिर भी अगर मुझे सिर्फ एक चूज करना होगा तो मैं पार्ट 4 को थोड़ा ज्यादा ऊपर रखूंगा, क्योंकि सच बोलूं तो जो पार्ट 5 जो है ना गोल्डन विंड, उसकी एंडिंग थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है मुझे, और वो स्पेशली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड तब हो जाता है जब तुम दिन में 20 से ज्यादा एपिसोड देख रहे हो और एकदम से वो लोग तुम्हारे सामने इतना ज्यादा हाई कंसेप्ट वाली एंडिंग रख देते कि भाई हुआ क्या है। लेकिन जो भी हुआ मस्त हुआ। पार्ट 5 के अंदर कुछ बहुत ही अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि उसके अंदर जो अपने को फ्रेंडशिप पूरी दिखाई है ना, लेकिन फिर भी पर्सनल प्रेफरेंस है। और पार्ट 4 का जो विलन है ना एंड में, वो थोड़ा ज्यादा मुझे डेडली लगता है पार्ट 5 से। मैं ऐसा एक्सप्लेन करने क्यों जा रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि कमेंट सेक्शन में लड़ाई होने वाली है इसको लेके। चाहिए तो अपन डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे पार्ट 4 वर्सेस पार्ट 5। तुम्हारे क्या थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे से पर्सनली कनेक्ट करना है, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, वरना अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।